नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, जो कि इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है हर एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लक्ष्मीकांत की बुक को समराइज़ करेंगे और उसके एक एक टॉपिक को डिटेल में हम डिस्कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप हैं मेरे साथ गोल्डन फ्यूचर एकेडमी में। और दोस्तों, ये हमारा इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट है। और दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारी बुक का इंटरफेस है, आप देख रहे होंगे। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी गई है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एक प्रकार से यह गीता है, जो कि अधिकतर स्टूडेंट्स का मानना होता है। तो दोस्तों, आइए हम इसके थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के आने के बारे में। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सन 1600 में आई। दोस्तों, इनके आने का कभी कभी क्रम भी पूछ लेते हैं, तो हम जानकारी के लिए बता दें। पुर्तगाली 1498 में भारत आए, डच 1596 में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में आई। इसके बाद डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। तो दोस्तों, इनके भारत आने का जो उद्देश्य था वह था व्यापार करना। ये भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन इन्होंने समय के साथ साथ इनकी नीतियां बदलती चली गई और इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इन्होंने महारानी एलिजाबेथ से मात्र 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की अनुमति लाए थे। दोस्त, ये सबसे पहले जब आए तो इन्होंने मात्र 15 वर्ष की अनुमति इनको दी गई थी यहाँ पर व्यापार करने के लिए। लेकिन इन्होंने यहाँ पर व्यापार करके बहुत सा लाभ ब्रिटेन की महारानी को दिया, जिसके कारण महारानी ने खुश होकर इनको व्यापार करने की अनुमति लाइफ टाइम के लिए दे दी। तो दोस्तों, यह इनका था क्रम। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों की नीति यहाँ पर पहले व्यापार करने थी और बाद में यहाँ पर उन्होंने शासन करने की योजना बना ली। तो पहले यह कंपनी सिर्फ व्यापार तक ही सीमित थी, परंतु समय के साथ साथ इन्होंने अपना राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया। राजनीतिक हस्तक्षेप, राजाओं के मामले में दखल अंदाजी इन्होंने करनी शुरू कर दी। लेकिन 1765 में आए 1600 में, और 1600 से 1700 तक का इन्होंने सिर्फ व्यापार किया, कहीं कुछ भी नहीं किया। क्योंकि इन्हें जो है हिंदी तो आती नहीं थी, तो ये अपने इंग्लिश में व्यापार करते थे। लेकिन यहाँ के कल्चर को समझने में इन्होंने लगभग 150 सालों का समय लिया। तो 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। अर्थात इन्होंने जितने भी न्यायिक क्षेत्र थे, यानी कि मान लो किसी प्रकार का वाद विवाद अंग्रेजों से किसी भी राजा रजवाड़ों या किसी से भी होता है, तो वह जाएगा न्यायालय के अंडर में। तो इन्होंने न्यायालय के जितने भी अधिकार थे समय के साथ साथ अपने अंडर में कर लिए। तो उसके बाद इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। शक्ति प्रदर्शन का मतलब इनके पास कुछ अधिकार आ गए, कुछ इन्होंने भारतीय भूभाग पर कब्जा कर लिया, तो इन्होंने अपने संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अब इन्होंने जो है अपने शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप कर लिया, क्योंकि इन्होंने कई राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया, कई राजा महाराजाओं को इन्होंने अपने अधीन कर लिया और यहाँ पर एक जमींदारी प्रथा प्रारंभ कर दी, जिससे कि इन्हें लगान एक अच्छे रूप में मिल सके। तो उसके बाद इन्होंने हुआ क्या कि कई सालों तक भारतीय लोग अंग्रेज़ों से, कई हमारे जो महान हस्तियाँ हुए जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, इन्होंने अनवरत रूप से कई सालों तक संघर्ष किया और संघर्ष करने के पश्चात अंततः 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाने में सक्षम हुए। तो दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद अंग्रेज़ों ने उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब कर दी थी और देश बहुत ज़्यादा गरीबी झेल रहा था और एक प्रकार से उन्होंने लूट लिया था। क्योंकि कोई भी
जो भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया तो वह भारत को लूट कर ही गया। तो दोस्तों जब उन स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमें देश को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण करना आवश्यक हो गया, क्योंकि कई देशों के पास संविधान अपना अपना लिखित है या फिर मौखिक है। जैसे ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। तो दोस्तों संविधान एक ऐसी पुस्तक होती है या ऐसे एक मान लो ग्रंथ टाइप का है कि जिसमें देश को चलाने के सभी नियम, सभी संस्थाओं के, गैर सरकारी संस्थाओं के, एक आदमी से लेकर एक संस्था तक जितने भी नियम हो सकते हैं उसमें लिखे गए हैं। तो उसके बाद 1946 में सर्वप्रथम एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसने संविधान का निर्माण किया। मुख्यतः कुछ ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने पहले ही भारत में शासन पद्धति की नियम डाल दी। कहने का तात्पर्य ये है कि समय से पूर्व अंग्रेजों को आभास हो गया कि देश छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने जैसे शिक्षा की पद्धति, भारत में सिविल सेवा, यह सब अंग्रेजों की ही देन थी और उन्होंने अपने यहाँ की तरह जो है कुछ नियम कायदे कानून बना लिए थे। तो यह कुछ ब्रिटिशर्स जो दूरदर्शी थे, कहने का मतलब सभी अंग्रेज भी खराब नहीं थे, लेकिन अधिकतर उन्होंने भारत का शोषण ही किया। तो उन्होंने अपनी छाप छोड़ने के लिए पहले से ही कुछ रूल कायदे बना दिए थे। तो जिससे हुआ ये कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आया। तो अब इसके आगे जो है इनको पढ़ने के लिए 2 कालखंड हैं। तो इन कालखंडों में पहला कालखंड है कंपनी का शासन, जो कि 1773 से 1858 तक चला, और दूसरा था सम्राट का शासन, जो कि 1858 से 1947 तक चला। तो दोस्तों हम इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों आज के हिसाब से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर विजिट करें और एक बार यह वीडियो सभी को शेयर करें। होगा ये कि हम जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि सभी टॉपिक्स को हम एक सीक्वेंस में रिलेट करते हुए, क्योंकि होता ये है कि हम किताब पढ़ते चले जाते हैं जो कि हमें याद करना एक इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर हम कहानी की तरह समझें और उसको समराइज़ करें तो याद करना और समझना हमारे लिए बहुत ही मतलब सरल हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।